IANS वोटर स्टेट ऑफ द नेशन 2020 सर्वे ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सर्वे के मुताबिक 65.69% भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं। वहीं अलग अलग राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे और कांग्रेस शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। सर्वे के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से जहां दुनिया भर के नेताओं की अप्रूवल रेटिंग गिरी है, वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता पर कोई आंच नहीं आई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मोदी के कामकाज से 58.36% भारतीय बहुत ही संतुष्ट हैं। इतना ही नहीं, मोदी के कामकाज से संतुष्ट होने वालों में कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल हैं। ओडिशा में 95.6% लोग पीएम मोदी से संतुष्ट हैं। इनमें 84.87% बहुत ही संतुष्ट हैं। ओडिशा में महज 2.2% लोग ही पीएम के कामकाज से असंतुष्ट हैं। हिमाचल और छत्तीसगढ़ में भी 90% से ज्यादा लोग संतुष्ट हैं। सर्वे के मुताबिक ओडिशा के बाद हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। हिमाचल में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 93.5%, छत्तीसगढ़ में 92.73%, आंध्र प्रदेश में 83.6%। खास बात यह है कि ओडिशा की तरह ही इनमें से दो राज्य छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश गैर बीजेपी शासित हैं। उसी को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसते हुए मोदी को सर्वमान्य नेता बता रही है कि जिस प्रकार से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके कार्यों का मूल्यांकन लोग देख रहे हैं और दूसरी बार 5 साल के कार्यों की जो समीक्षा जनता ने किया, तो सीटों में घटने के बजाय 300 के ऊपर सीटें जो जीत करके आई है, ये मोदी जी की लोकप्रियता है, उनके कार्यों का मूल्यांकन है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो लगातार ये ग्राफ मोदी जी की ओर बढ़ेंगे। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और पिछला कार्यकाल, ये कार्यकाल के साथ में ये जो कोरोना महामारी आई है, इससे जो देश को संभाला है और अन्य देशों को सहयोग की भावना जो रही है हमारी, कि हम किसी के साथ में दुर्भाव नहीं किए। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, गोली की ज़रूरत है, हमने गोली की दिया, जो सहयोग की ज़रूरत है वो सहयोग किया। तो विश्व के अंदर में अपने प्रधानमंत्री जी ने एक स्थान कायम किया है। इस सर्वे में जहां कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी मोदी लोकप्रियता में आगे हैं, वहीं कांग्रेसी इसलिए खुश हैं कि मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने कई राज्यों को पछाड़कर देश में उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। बहुत सारे मामले में हमारा छत्तीसगढ़ 1.5 साल हुआ है नई गवर्नमेंट बने और बहुत सारे मामलों में नंबर 1 पर विश्व के पायदान पे रहा है। वर्तमान में इसके पहले भी 54 में पूरे देश में अलग अलग हुआ कई चीज़ों में। अभी इस विपरीत स्थिति में जब पूरे देश में महंगाई का असर था, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं था, और अभी जो कोरोना संकट चला है, इसमें जो व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने, अधिकारी कर्मचारियों ने, सब ने मिलजुल कर जो किया वो इतिहास है। वैसे तो इस सर्वे ने दोनों ही पार्टियों को खुश होने का मौका दिया है। बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 90% लोग मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। वहीं कांग्रेसी भी खुश हैं क्योंकि बाकी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज से लोग खुश हैं। अगर संतुष्ट लोगों के आंकड़ों को देखें तो यह राज्य में विपक्षी दल बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो मोदी का लगातार बढ़ता ग्राफ राज्य में कांग्रेस की नाकामी को दिखाता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। एक सर्वे आता है और इस सर्वे में नेशनल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च लोकप्रियता का यहां पर नंबर देता है। तो वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नंबर 1 रहते हैं और ओवरऑल मुख्यमंत्रियों का जो सर्वे है उसमें दूसरे नंबर पर रहते हैं पहले नवीन पटनायक। सर्वे आते साथ रार शुरू हो गई बीजेपी कांग्रेस में। बीजेपी भी हालांकि खुश थी क्योंकि उनके प्रधानमंत्री लोकप्रियता में अच्छे खासे मार्क उन्होंने हासिल किए थे, तो कांग्रेस भी बेहद खुश थी। और क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस शासित राज्यों में नंबर 1 थे, मुख्यमंत्रियों में दूसरे नंबर पर उनको रैंकिंग यहाँ पर मिली है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पर तंज कसते नजर आए। यहाँ पर भाजपा ने असफलताएं गिनाई राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने अपनी सफलता के साथ साथ केंद्र की असफलता को गिना दिया। चर्चा इसी पर होगी।
आखिरकार इस सर्वे का आधार क्या रहा और क्या ये सर्वे लोकप्रियता को दिखा रहा है कि केंद्र में अभी भी मोदी सरकार लोकप्रिय और राज्य में भूपेश बघेल सरकार 1.5-2 साल बाद भी लोकप्रियता को इस वक्त बनाए हुई है? चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ है। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी, भाजपा पूर्व विधायक, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रमेश वर्ल्यानी जी, कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है आपका। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ हैं। वर्ल्यानी जी, सेकंड नंबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिला है मुख्यमंत्रियों की ओवरऑल रैंकिंग में और कांग्रेस शासित राज्यों में नंबर 1 जी। आप लोग खुश हैं? निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए, कांग्रेस जनों के लिए गौरव की बात है कि 15 साल के बाद कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में वापसी हुई थी और वापसी का कारण ये था कि हमने जनता से कुछ वायदे किए थे। 1.5 साल के कार्यकाल में उन वायदों को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। जो कहा सो किया, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहा। हमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, माफ किया। हमने कहा 25 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे, लिया। हमने कहा आदिवासियों की जमीन वापस करेंगे, हमने टाटा स्टील की जमीन बस्तर की आदिवासियों को वापस की। हमने कहा था आदिवासियों को भूमि के वन भूमि पट्टे देंगे, क्योंकि रमन सरकार के कार्यकाल में 8 लाख में से 2 लाख को पट्टे मिले, 6 लाखों को पट्टे नहीं मिले थे। उसकी हमने प्रक्रिया शुरू की। हमने कहा था बिजली बिल हाफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करके दिखाया। हमने कहा बीपीएल राशन कार्ड और एपीएल राशन कार्ड दोनों को देंगे। एपीएल वालों को भी हम 35 किलो दे रहे हैं, बीपीएल को भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोरोना के संक्रमण काल में जहां दूसरे राज्यों में प्रवासी श्रमिकों के साथ जो व्यवहार हुआ पूरा देश देख रहा है, पैदल भूखे प्यासे आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था की कि छत्तीसगढ़ की तरफ से जो भी गया या आया वो भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली से पूरा संतुष्ट होकर गया जी। वर्ल्यानी जी, साथ में की सारी व्यवस्था की। पीएम मोदी को भी छत्तीसगढ़ में खासी लोकप्रियता मिली है। देखिए, पीएम मोदी जी के बारे में कैसा आकलन हुआ मुझे पता नहीं है। इसी सर्वे में दोनों पीएम मोदी जी का जो कार्यकाल है, पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल, वो विफलताओं का पूरा दस्तावेज है। मुझे ये समझ नहीं आया। पहले कार्यकाल में कहा था कि 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जाकर जो विदेशों से काला धन लाएंगे, नहीं आया। बेरोजगारों को रोजगार, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, नहीं हुई। किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम देंगे, वो नहीं हो पाया। दूसरे कार्यकाल में भी नहीं हो गया। और सबसे बड़ी उनकी विफलता तो ये है कि कोरोना के मामले में संकट को देखते हुए उन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया कि करना क्या है। सर्वे के उस हिस्से से आप संतुष्ट नहीं है जो कि पीएम मोदी को लेकर यहाँ पर दिया गया है? निश्चित रूप से संतुष्ट। मार्कंडे जी, बड़ी आपत्ति है हमारी। मार्कंडे जी, सीएम भूपेश बघेल को दूसरा नंबर मिला मुख्यमंत्रियों में और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में तो नंबर 1 है। आप लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए यहाँ पर कि चलिए, उसी सर्वे ने आपके पीएम को भी लोकप्रिय बताया छत्तीसगढ़ में, खास तौर पे 93%। देखिए अभिषेक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो अभी कहे कि भूपेश बघेल जी पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर और बहुत अच्छे हैं। और जब मोदी जी की बात आई तो बोल रहे हैं कि पता नहीं कैसे सर्वे हुआ है। तो अभी तुरंत ही इसी चैनल में जो कांग्रेस की जो एक दोहरा चरित्र अभी सबसे सामने अभी तुरंत आ गया, पहला। दूसरी चीजें है कि प्रदेश में 37 लाख किसान है। वर्ल्यानी जी बताए कि कितने लाख किसान का कर्ज माफ हुआ है? क्या 37 लाख लोगों की कर्ज माफ हुई है? 2500 रुपये की जो धान खरीदी की बता रहे हैं, अभी जो केंद्र सरकार ने जो एमएसपी जो तय किया था उसी में खरीदी हुई है। दूसरी चीज है कि अभी वो देने के लिए पहला किस्त दिए हैं, उसको भी 4 किस्त में दिए। तो आपने तो जो कहे हैं उसको तो पूरा किए ही नहीं है। 2500 रुपया में जो धान खरीदी गई पूरी राशि तो अभी तक किसान को दिए ही नहीं है। तीसरी चीज ये है कि किसानों के अभी जो कर्ज ले रहे हैं किसान, उसमें सोसाइटी में पहले 10% जो उनकी शेयर उनको जमा करना रहता था, अभी ये बढ़ा के 15% कर दिए। वो भी जो किसान जो ऋण ले रहे हैं उसी में काट रहे हैं। और इसके अलावा अभी ये कहे हैं कि अभी कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने एपीएल जो बीपीएल एपीएल में से
करीब करीब 10 लाख राशन कार्ड को काटने का आदेश दिया है। नहीं, और गलत है, और गलत बता रहा हूं मैं। हाँ। दूसरी चीज है, क्वारंटाइन सेंटरों में मौत हो रही है। आप जहां भी देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में लगभग 12 से 15 ऐसे सेंटर में 12-15 लोगों की मृत्यु हो गई है, और वहां अव्यवस्था का ऐसे कालखंड चल रहा है कि आज तक ऐसे मजदूरों को दुर्गति वहां सेंटरों में सर्वे नहीं पर आप भी सवाल उठा रहे हैं। अगर मान लो जाए, अगर आप इस तरह से छत्तीसगढ़ को चलाना चाहते हैं, रोजगार की व्यवस्था नहीं, यही छत्तीसगढ़ सरकार ने जब अपने जब मैनिफेस्टो जब किया था तो 2 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, ऐसा इनका मानना था। बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा मानना था। जब आपने पूरा कुछ किया ही नहीं है, दोनों ही किस आधार पर आप जो है सर्वे को मान भी रहे हैं। 15 साल का आपका भी वादा था। कह रहे हैं कि आप आता हूं, तो मार्कंडे जी आता हूं आप लोगों के पास। मैं अभिषेक जी यही बोल रहा हूं कि आप लोगों को मौका मिलेगा, मैं आगे आता हूं आपके पास। वात्सल्य जी जो कह रहे हैं कि ये जो सर्वे किस आधार पर हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उनको तो समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो राजनीतिक चश्मे से, कांग्रेस के चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए उसको समझ नहीं। सर्वे को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, खारिज भी कर रहे हैं। देखिए, जो आंकड़े आए हैं वो सुखद भी हैं और चौंकाने वाले भी हैं। सैंपल सर्वे का जो सैंपल साइज होता है उससे उसका अंदाजा लगाया जाता है कि वो सैंपल कितना जमीनी तौर पर रहा है, लेकिन इस जो सर्वे के जो आंकड़े आए हैं उसमें सैंपल साइज का स्पष्ट तौर पर कहीं उल्लेख नहीं है, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि वो सर्वे कितने लोगों के बीच में किया गया, किन क्षेत्रों में किया गया, नगरीय इलाकों में किया गया, ग्रामीण लोगों से भी बातचीत की गई, सैंपल जिन लोगों के कलेक्ट किए गए उसके वो किस किस क्लास के थे, वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सुखद है और चौंकाने वाले भी हैं। चौंकाने वाले इसलिए हैं कि जो दोनों आंकड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति छत्तीसगढ़ में जो संतुष्टि का जो भाव दिखा है वो 90% से ज़्यादा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज से जो संतुष्टि का आंकड़ा आया है वो भी 81.6% है। तो ये यदि दोनों के कामकाज से छत्तीसगढ़ के लोग इस हद तक संतुष्ट हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोग केंद्र सरकार के कामकाज को भी बहुत बेहतर मान रहे हैं, राज्य सरकार के कामकाज को भी बहुत बेहतर मान रहे हैं, और दोनों को लेकर के उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन आमतौर पर जो हम लोग फील्ड पर रहने वाले लोग हैं, आमतौर पर जो बातचीत होती है तो वो जो संतुष्टि का भाव है जिस लेवल पर आंकड़ों में दिख रहा है वो उस लेवल पर कहीं दिखाई नहीं देता। वो उसे कहीं ना कहीं चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर लें, वो उससे कहीं कमतर दिखाई देता है। अब वो सैंपल का साइज क्लियर होता तो ज्यादा स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सकता था कि ये किस तरीके से हुआ है। लेकिन ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता अपने मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट है, उसकी योजनाओं से संतुष्ट है, उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट है, उनके कार्य व्यवहार से संतुष्ट है, जो छत्तीसगढ़ में जो नीतियां लागू की जा रही है उससे संतुष्ट है। वहीं केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उसको लेकर के भी यदि छत्तीसगढ़ में कहीं कोई असंतोष नहीं है तो इससे बेहतर बात और कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ की जनता तमाम चीज़ों को लेकर संतुष्ट है। और ये जो हालात हैं वो मतलब दोनों पार्टियों को राहत देने वाली है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया था और नरेंद्र मोदी के मामले में जो सर्वे के आंकड़े किए लगभग वो उसी तरीके के हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव 18-19 के जो चुनाव थे वही ये सर्वे बता रहे वरल्यानी जी। 18-19 के जो चुनाव थे, 18 में सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस को बम्पर वोट मिला था, ये सर्वे बता रहा है वैसे ही बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को सर्वोच्च और लोकप्रिय बताया गया था, वो भी ये सर्वे यहाँ पर बता रहा है। स्थिति जहाँ से शुरू हुई थी अभी भी वहीं पर है। देखिए अभिषेक जी, सर्वे अपनी जगह है, जैसे चौंकाने वाला जायसवाल जी ने कहा उनसे मैं सहमत हूं, लेकिन किसी भी निष्पक्ष ढंग से यदि पूरे जमीनी धरातल पर विचार किया जाए तो स्थिति साफ होती है। मैंने जो भी विश्लेषण किया है जमीनी धरातल पर कसौटी कसने के बाद किया है, कोई मैं राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहा हूं जो नवीन जी बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में कोरोना काल में 14 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के साथ क्या व्यवहार हुआ है। 2 महीने लॉकडाउन में उनको भूखे प्यासे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, पैदल निकल गए, सड़कों पर आ गए, तब जाकर उनके लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था हो गई। उनके भूख प्यास के कारण ही उनके शरीर का इम्यूनिटी पावर खत्म हो गया। जिन जिन राज्यों में प्रवासी श्रमिक गए हैं सब जगह कोरोना का संकट बढ़ गया है। और
20 लाख करोड़ का पैकेज की जो बात करते हैं, वो पैकेज जो लोन पैकेज है, राहत पैकेज नहीं है। उसके बाद भी यदि सर्वे में मोदी जी को ऊंचा बताया जा रहा है तो मुझे आश्चर्य होता है, इसीलिए मैंने वो टिप्पणी की। ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल मार्कंडेय जी, जमीनी हकीकत से उलट है ये सर्वे बता रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं ना कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं। कहा हूं, फैक्ट्स के बारे में बात करें, फैक्ट्स का बात करिए। वाल्यानी जी, जब मुख्यमंत्री की बात आता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये सर्वे। जब वही प्रधानमंत्री जी के बात आता है, भूपेश बघेल जी ने काम किया, नवीन जी उसके आधार पर बात कर रहा हूं। मैं यही चाह रहा हूं, अगर ये सर्वे को गलत मानते हैं अगर ये वाल्यानी जी, तो ये बताइए कि भूपेश बघेल भी सर्वे में फिर उसको गलत रैंकिंग हुआ है। और इसी सर्वे में आपको बता रहा हूं कि 0.58% राहुल गांधी जी को दिया है। तो क्या देश भर में 1% भी राहुल गांधी जी के जो है उनको लोकप्रियता नहीं है? यहां तक से आप देखिए कि कांग्रेस भी उनको छोड़ दिया, समझिए। इसका मतलब ये है कि मोदी जी ने अपने प्रायोजित करवाया है। देश भर में कांग्रेस मोदी जी ने प्रायोजित करवाया है अपने लिए, करता है। वही आज के माहौल में मोदी जी की लोकप्रियता इतनी नहीं है राहुल गांधी के मुकाबले में। आप इसी सर्वे में अरे इसका मतलब ये है कि ये मोदी जी अपने गिरते ग्राफ को ऊंचा करने के लिए सर्वे किए हैं और सर्वे की विश्वसनीयता बनाने के लिए राज्यों में लग दिए पसंद नहीं करते हैं। आप यही कांग्रेस जो है, इतने कार्यकर्ता हैं देश भर में, उसमें 1% भी इनके कार्यकर्ता जो राहुल गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं। तो क्या ये भी सही है ये सर्वे का? अगर भूपेश बघेल जी के ऊपर अगर ये सर्वे सही है तो मोदी जी के ऊपर भी जो 90% के लोग जो है जो समर्थन किए हैं, उनको लोकप्रियता दिए हैं, वो भी सही है। और देश भर में 1% भी, आधा परसेंट कहिए, वो जो राहुल गांधी जी को उनको लोकप्रियता दिए, आधा परसेंट, 1% भी नहीं, तो वो भी सही है। तो राजनीति को दोहरे चरित्र से एक ही सर्वे को दो तरीका से प्रस्तुत थोड़ा विरोधाभास तो दिखता है इसमें सर्वे में। कांग्रेस जो है वो राजनीतिक चश्मे से देख रही है। अभिषेक जी, ये नवीन मार्कंडेय जी की जो बात है ना, वो इतनी हास्यास्पद है और इसी से इस सर्वे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है केंद्र के मामले में। इसका मतलब इस ढंग से प्रायोजित करवाया गया मोदी जी ने कि केंद्र में तो आप मेरे को टॉप दिखाना, राज्य को निष्पक्ष ढंग से भले दिखा देना, ताकि उनके सर्वे की विशेषता बनी जाए। तो इसका आपका 1% कोई राज्य में भी अगर कांग्रेस की अगर मोदी जी को मतलब यह है कि मैं रहूं, बाकी राज्य में जो हो वो भी गलत है, वो भी गलत है, राज्य का भी गलत है। ये मोदी जी का षड्यंत्र है, ये मोदी जी की। मल्यानी जी, आरोप बिल्कुल वैसे ईवीएम पे जैसे आप लोग लगाते हैं कि केंद्र में जिता देते हैं, राज्य में। ऐसा हो सकता है क्या राहुल गांधी और मोदी जी में 99% फर्क होगा? सर्वे किया, मजाक की बात कर रहे हैं। ये सर्वे पूरा असत्य है और टोटली मोदी जी के इमेज को, जो गिरती हुई इमेज को बनाने के लिए प्रायोजित किया गया। अभिषेक जी, मैं राज्यों के मामले में उन्होंने कहा कि राज्यों में जो होगा कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। ये चाह रहे हैं कि भूपेश बघेल को सब खेल मोदी जी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो ये बेकार बात है, सवाल ही नहीं है। भूपेश बघेल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं आप लोगों का, और इस कारण से ये प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी करती है, उसमें मत जाइए। चाहते हैं, हमारे नेता प्रायोजित है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं जी। तो आपके राहुल गांधी का तो लोकप्रियता ही नहीं है, तो फिर क्या और राहुल गांधी जी जो लोकप्रियता है उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए आप। अरे बनाएंगे क्या? मतलब मैं कांग्रेस को पूछता हूँ, ये पार्टी के अगर इतने ही करोड़ों कार्यकर्ता जो है वो गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए आप। ये आप गलत मत बोलिए कि भूपेश बघेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं या लोग बनाना चाहते हैं। ये तो गलत बयानी मत करिए, ये गलत बयानी मत करिए। प्रायोजन वो करता है। नवीन जी, ये सर्वे ने तो खुशी के ज्यादा कंफ्यूजन दे दिया और बल्कि आपस में लड़वा भी दिया है। नहीं, दोनों को खुश होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि ये मंच ऐसा है कि एक दूसरे की तारीफ कोई कर सकता नहीं है, ये राजनीतिक मजबूरियां हैं। दोनों अंदर से बहुत खुश हैं, लेकिन ये उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं कि यहाँ पर वो एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते। कांग्रेस के लोग इसलिए खुश हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय नंबर 2 पर हैं। और पिछले सर्वे में तो इसके पहले एक जो सर्वे आया था, एक राष्ट्रीय पत्रिका ने सर्वे कराया था, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता टॉप पर थी, पहले नंबर पर वो रहे हैं। लेकिन उसका जो परसेंटेज है, जो ग्राफ है, वो जरूर नीचे था, लेकिन वो नंबर 1 पर थे। मुख्यमंत्री के मामले में अभी वो दूसरे क्रम पर है, लेकिन इस बार परसेंटेज बहुत ज्यादा है।
जहां तक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का मामला है कि पिछले 4-5 सालों के जो सर्वे लगातार आए हैं उसमें नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा है और इस बार उसने जंप किया है। ये जो सर्वे बता रहा है छत्तीसगढ़ में भी मोदी की लोकप्रियता को वहां पर ज्यादा दिखा रहा है और प्रदेश में मुख्यमंत्री की। निश्चित तौर पर दोनों की लोकप्रियता अपने अपने स्थान पर। केंद्र सरकार के कामकाज का आकलन यहाँ की जनता ने, जो वो सर्वे का हिस्सा रहे हैं, जो लोग सैंपल में शामिल हुए हैं, उन लोगों ने केंद्र सरकार के कामकाज का अलग तरीके से आकलन किया है। राज्य सरकार के कामकाज का आकलन राज्य सरकार की नीतियों के तहत किया है, उनके कामकाज को लेकर के किया है। केंद्र सरकार की जो नीतियां रही है उसको लेकर के केंद्र सरकार का आकलन किया है। तो दोनों अलग अलग तरीके से उसका आकलन हुआ है। तो यदि दोनों के आंकड़े इस तरीके से आते हैं कि मोदी भी नंबर छत्तीसगढ़ में टॉप पर है और भूपेश बघेल भी लोकप्रियता के मामले पे टॉप पर है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कोई इसमें कोई टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं है। वल्यानी जी, आप लोग एक दूसरे को बधाई क्यों नहीं दे देते? नहीं, बधाई की बात नहीं है। देखिए, देश के जो आज हालात हैं, पूरी अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है, कोई रोड मैप नहीं केंद्र सरकार के पास। संक्रमण, उन्होंने मोदी जी ने कहा कि 21 दिन में मैं कोरोना के संक्रमण को रोक लूंगा। आज उस समय 5,000 थे, आज 2 लाख से आंकड़े ऊपर हो गए हैं। और सरकार, केंद्र सरकार आज भी तय नहीं कर पा रही कि आगे कैसे होगा। मुझे तो भविष्यवाणी चिंता लग रही है, मुझे क्या होगा। छत्तीसगढ़ की तो चिंता कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में हमने बहुत ठीक किया। प्रवासी श्रमिक केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। कितना अपना पीठ ठोक रहे थे, अब आज कितना हो गया है आपका यहाँ कोरोना के 100 से 500 हुआ है। ये बताइए, 400 के लिए मोदी जी तो अपराधी हैं। 600 हुआ है, 600 मान लिए, चलिए, सारे प्रवासी श्रमिक हैं। कितना आपने अपने पीठ थपथपाए हैं। और ये मैं पूछना चाहता हूँ वल्यानी जी, बताइए कि आपके कौन सा राज्य सरकार के लैब में टेस्ट हो रहा है? देश के बाहर की है। एम्स जो है केंद्र सरकार का है, जबलपुर में हो रहा है, बीकापुर में हो रहा है। की जो केंद्र की व्यवस्था के अनुसार से यहाँ ठीक हो रहा है। एम्स का मोदी जी का है, और आप क्या मोदी जी का पैसा लगा है, केंद्र का है, मैं मोदी जी का नहीं कह रहा हूं, जनता का पैसा लगा हुआ है करने की। आप बताइए कि आप कितना प्रवासी श्रमिकों के कारण हुआ है, भूपेश बघेल जी के कुनीति के कारण यहाँ कांग्रेस के कारण एक भी धर्मेंद्र नहीं होने के कारण ये बढ़ा। समय के धर्मेंद्र जी, पत्रकार के नजरिए से इस सर्वे को किस तरीके से देखा जाए? क्या संतुष्ट हुआ जाए या अभी बहुत कुछ करना बाकी? देखिए, काम करने के लिए खुला आसमान है, काम करने के लिए बहुत सारे अभी कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैंने जैसा पहले ही कहा कि सैंपल का जो साइज है वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों के बीच, किन वर्गों के बीच, कितने क्षेत्र में जाकर के किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके आंकड़ों का विश्लेषण कर पाना ज़रा कठिन हो रहा है। लेकिन जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो पूरे देश में कोरोना के संक्रमण बढ़े हैं, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ा है, पूरे देश में बढ़े हैं। और ये स्थिति जो है वो आने वाले दिनों में उसको नियंत्रण करने के लिए जो काम केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार कर रही है, जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार तय कर रही है, उसी में राज्य सरकार काम कर रही है और उसके बेहतर नतीजे आ भी रहे हैं। जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है और इस समय छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा लोग बीमारी से मुक्त होकर के अपने घर जा चुके हैं। तो ये जो सर्वे है ये इसी लॉकडाउन के दौरान हुआ है, ये कहा गया है। इसी दौरान जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर के ये सर्वे किया गया है और जो संतुष्टि के आंकड़े जो हैं वो दोनों के लिए सुखद हैं और दोनों को इसमें आंकड़े यहाँ पर सुखद दोनों के लिए हैं। दोनों कम से कम आज खुशी मना लें। हालांकि जैसा कि कहा जा रहा है जमीनी स्तर पर बहुत कुछ काम करने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि एक बड़े ही बुरे वक्त से हम गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सर्वे आया, सर्वे के बाद अंदर ही अंदर जैसा कि इस चर्चा में भी सामने आई कि पार्टियां खुश तो हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी है एक दूसरे पर आरोप लगाने की, तो एक दूसरे पर आरोप लगाने की जो परंपरा है उससे पूरा कर रहे हैं। बहरहाल खुश होने के लिए ऐसा कम ही दिन होता है जब दोनों पार्टियों के लिए एक साथ एक ही दिन खुशी का मौका आया। आज का मुद्दा में